हेलो एवरीवन, मैं विनोद शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फास्ट एपीआई और मोंगोडीबी से हम कोई एक बैकएंड एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। फास्ट एपीआई एक पाइथन का बहुत ही पॉपुलर और फास्ट फ्रेमवर्क है जिसके बारे में हमने पहले बात कर रखी है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अब वो वीडियो देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके, या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो में हमने एक फास्ट एपीआई से CRUD एप्लीकेशन बनाई थी, लेकिन जिसमें हमने डेटाबेस का यूज नहीं किया था, उसमें हमने एक टेम्परेरी डेटाबेस का यूज किया था। तो आज की इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं मोंगोडीबी को, जिसमें आपको ओवरऑल पता चलने वाला है कि किस तरह से आप फास्ट एपीआई और मोंगोडीबी डेटाबेस को यूज करके एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम उस एप्लीकेशन को डॉकराइज कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जब मैंने भी अपना काम स्टार्ट किया था एक कंपनी में, तब वहां पर हम ये चीजें यूज कर रहे थे। तब मुझे इंटरनेट पे ट्यूटोरियल ढूंढने में काफी मुश्किल हो रही थी। कुछ ट्यूटोरियल थे, बट वो ये होता है कि कई बार किसी ऐसे बंदे ने बना रखे होते हैं जिसकी लैंग्वेज हमारे ऐसे नहीं होती, यानी किसी स्पेनिश बंदे ने बना रखा है बट उसकी इंग्लिश भी इतनी सही नहीं होती जो नहीं समझ आती। हालांकि आज फास्ट एपीआई के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं, लेकिन मैं ये चीज इस तरह से लेके चलने वाला हूँ जिस तरह से आप इसको कॉर्पोरेट में यूज करते हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ जो आपको किसी ने भी अभी तक फास्ट एपीआई की वीडियो में नहीं बताया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक फाइल बना रखी है। एक थी मेरी मेन विदाउट डीबी फाइल, तो इसको अभी के लिए हम इग्नोर कर सकते हैं और इस फाइल का भी हमें कोई काम नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं जो मैंने फास्ट एपीआई से एप्लीकेशन बनाई थी, सिंपल सी एप्लीकेशन थी जिसमें हमारा डेटाबेस हमने यूज नहीं किया था। अब क्या है, मेरी एक मेन फाइल है। मेन फाइल के अंदर चलिए हम फास्ट एपीआई को इम्पोर्ट कर लेते हैं। पहले फ्रॉम फास्ट एपीआई इम्पोर्ट फास्ट एपीआई। अब यहाँ पर मैंने फास्ट एपीआई इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ इसका ऐप बना दूंगा। ऐप क्या हो जाएगा मेरा, फास्ट एपीआई। यहाँ पर मैंने ऐप बना दिया। अब क्या करना है मुझे, जब मेरा यहाँ पर ऐप बन चुका है तो मैं एक रूट फंक्शन बनाऊंगा, रूट जो कि सिंपल हेलो वर्ड या हेलो एप्लीकेशन कुछ भी रिटर्न करेगा यहाँ पर। तो मैं @ऐप डॉट और उसके बाद यहाँ पर बनाऊंगा गेट, जिसमें हमारा जो राउट होगा वो मेन होम का रख देते हैं इसमें। और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हमने रूट बना दी यहाँ पर और ये रिटर्न कर देगा हेलो वर्ल्ड। अभी इसको हम रन करके देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो किस तरह से बनेगी। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो रन कर रही है, तो चलिए इसे देख लेते हैं हम ओपन करके। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा लोकल होस्ट, उसके बाद कॉलन और फिर 8000, क्योंकि जो आपका फास्ट एपीआई है उसका जो डिफॉल्ट पोर्ट है वो आपका 8000 होता है। उसके बाद यहाँ पर आप फॉरवर्ड स्लैश लगाएं ना लगाएं एक ही बात है। यहाँ पर आ गए, आपको यहाँ पर मैसेज मिल गया हेलो वर्ल्ड, यानी कि हमारी एप्लीकेशन रनिंग है। उसके बाद आप क्या करते हैं, अब पहले हम अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर लेते हैं कि डेटाबेस को किस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो डेटाबेस के लिए मैंने यहाँ पर मोंगोडीबी को इंस्टॉल कर रखा है। आप इंस्टॉल कर लीजिए, बिल्कुल जैसा नॉर्मल आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसी तरह आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं मोंगोडीबी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके। आप वहाँ से कम्युनिटी एडिशन इसका डाउनलोड कर लीजिए और यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, मैं यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा जिसका मैं नाम रख देता हूँ db.py। तो इस फाइल में मैं यहाँ पर कनेक्शन बनाने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एक ड्राइवर। ड्राइवर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि जब आपकी कोई एप्लीकेशन होती है, यानी कि आप अपना सिस्टम भी यूज कर रहे होते हैं, अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको कोई थर्ड पार्टी यानी कोई कनेक्शन बिठाना है, जैसे कि आपने अगर हेडफोन यूज किया है या आपने स्पीकर्स यूज किए हैं, तो उसके लिए आपको डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने होते हैं अपने सिस्टम में। उसके बाद ही आप उसको यूज कर सकते हैं। तो सेम उसी तरह पाइथन या किसी भी लैंग्वेज में अगर आप डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं, वो डेटाबेस किसी भी तरह का हो सकता है, सीक्वल हो, माई सीक्वल हो, नो सीक्वल हो, किसी भी तरह का डेटाबेस हो, जैसे मोंगोडीबी है, तो उसके लिए आपको उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो ड्राइवर आपके लिए प्री रिटर्न है। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं पाईमोंगो। और यहाँ पर आपको फिर मोंगो का एक यूआरआई होता है, मोंगोडीबी कॉलन, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद आप लिखेंगे लोकल होस्ट, यानी कि आप अगर लोकल पे चला रहे हैं, कॉलन, उसके बाद 27017, ये आपका मोंगोडीबी का डिफॉल्ट पोर्ट होता है। उसके बाद आप फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे और अपने डेटाबेस का नाम लिखेंगे। डेटाबेस जैसे मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ टू डू, तो ये मेरे डेटाबेस का नाम है। जैसा आपको पता है स्कीमा का नाम आप रखते हैं, उसी तरह यहाँ पे ये डेटाबेस का नाम है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप एक क्लाइंट बनाएंगे जो मोंगोडीबी का होगा, जिसको आप इंपोर्ट करेंगे, यानी कि आपने जो पाई मोंगो यूज किया था अब उसको आप यूज करने वाले हैं मोंगो क्लाइंट। मोंगो क्लाइंट, और उसके बाद यहाँ पर आप पास कर देंगे मोंगो यूआरआई को। ठीक है, ये आपने कर दिया। इसके बाद अब आप अपना डीबी बनाएंगे। डीबी क्या होगा, आप क्लाइंट से बनाएंगे, जो आपने क्लाइंट बनाया। उसके बाद आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स देके यहाँ पर नाम लिख सकते हैं अपने डेटाबेस का, कि आपने डेटाबेस क्या बनाना है। आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, या फिर यहाँ से अगर आप हटा दें, देखिए यहाँ से मैंने हटा दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने सिर्फ लोकल होस्ट तक का नाम दिया। उसके बाद क्लाइंट में आप इस तरह से अगर टू डू पास करेंगे, यानी कि अपने जो भी स्कीम आप डेटाबेस रखना चाहते हैं उसका नाम पास करेंगे, तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको कलेक्शन बनाना है।
और कलेक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ टू डू। तो ये मेरा कलेक्शन बन चुका। अब इस कलेक्शन से मैं अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकता हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी db.py फाइल है इसके अंदर हम अपने सारे CRUD ऑपरेशन बना लेंगे। जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको इसी तरह से काम करना होता है कि आपके जो राउटर्स होते हैं वो एक फाइल में आप रखते हैं, जो आपके सर्विस फंक्शंस होते हैं वो एक फाइल में रखते हैं, जो आपके जो फंक्शंस होते हैं जो डीबी से कनेक्ट करते हैं वो आप एक फाइल में जैसे रखते हैं, सारी चीजें अलग अलग रखते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर जैसे सारे फंक्शन CRUD के फंक्शंस यहाँ हम बना लेते हैं। सो डेफ जैसे क्रिएट, तो क्रिएट का फंक्शन बना लिया। ये क्या लेगा, ये हमसे डेटा लेने वाला है, किसी तरह का डेटा। उसके बाद ये क्या करेगा, कलेक्शन के अंदर इसको इंसर्ट करेगा, कलेक्शन डॉट इंसर्ट, और उसके बाद इंसर्ट 1 यहाँ पर हम बना सकते हैं। उसके बाद डेटा पास कर देंगे और रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से कुछ भी, जो ये रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ से जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा तो रिस्पॉन्स भी आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट इंसर्टेड आईडी। हम इंसर्टेड आईडी रिटर्न करने वाले हैं। यहाँ पर इंसर्टेड आईडी क्या है कि जो आप अगर एसक्यूएल से फैमिलियर हैं या नहीं भी फैमिलियर है, तो आपका जब भी कोई कलेक्शन या कोई रिकॉर्ड बनता है तो उस रिकॉर्ड का एक यूनिक आईडी होती है, जो कि कई बारी आप खुद स्पेसिफाई करते हैं कि मेरी यूनिक आईडी ये होनी चाहिए, आप मेंशन करते हैं। और कई बारी क्या होता है, आपका जो डेटाबेस है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, डेटाबेस ही आपके लिए प्राइमरी आईडी क्रिएट करता है। तो अगर आप मोंगोडीबी के साथ काम कर रहे हैं तो मोंगोडीबी आपके लिए एक आईडी हमेशा ही क्रिएट करके देता है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट इंसर्टेड आईडी है, इसको हम और बेटर अच्छे फॉर्मेट में रिटर्न कर सकते हैं। वो अभी हम कैसे करेंगे, यहाँ से हमने सर्विस फंक्शन से क्रिएट करने के बाद इंसर्टेड आईडी रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डेफ मैं करूंगा गेट ऑल, या फिर ऑल यहाँ पे नाम का फंक्शन बना लेते हैं, जो कि रिस्पॉन्स क्या रिटर्न करेगा, कलेक्शन से फाइंड करेगा जो भी इसके अंदर डेटा। अब इसके अंदर खाली पैरेंथेसिस पास कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर हम फिल्टर देते हैं, फिल्टर अभी उसको हम देखते हैं। जैसे डेफ गेट 1, और उसके बाद इसमें हम करेंगे ऐसे फिल्टर, यानी कि जो भी है कंडीशन, आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने कंडीशन यहाँ पर इसका नाम दे दिया है। और उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, कलेक्शन रिस्पॉन्स मेरा जो होगा वो होगा रिस्पॉन्स, हाँ ठीक है, रह गया रिस्पॉन्स, ये होगा कलेक्शन डॉट फाइंड। उसके बाद यहाँ पर आप कंडीशन देंगे। अब कंडीशन आपको डायरेक्ट इस तरह नहीं पास करनी होती, आपको फिल्टर पास करना होता है, यानी कि ये भी एक डिक्शनरी होगी। तो यहाँ पर आप ये देंगे। तो अब यहाँ पर हम एक टू डू एप्लीकेशन बनाते हैं, तो यहाँ पर हम टास्क ले सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर हो जाएगा नेम और डिस्क्रिप्शन, हम दो फील्ड सिंपल रखने वाले हैं। उसमें हम अगर नेम मैच होगा तो हम उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर एक डिलीट करना है, सॉरी ये हमारा गेट के लिए था। तो क्रिएट कर दिया ऑल, हमें यहाँ से सारे मिल जाएंगे, यहाँ से हमें एक मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, डेफ, और यहाँ पर हम करने वाले हैं अपडेट। अपडेट के लिए क्या है, आपको आईडी चाहिए, आपने आईडी ले लिया अपडेट के लिए। उसके बाद डेटा, क्या डेटा अपडेट करना है। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये फिल्टर आया, जो फिल्टर पहला आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो फिल्टर है, दूसरा है आपको क्या डेटा डालना है। तो जो ये आपका डेटा है ये भी यहाँ पर क्या है, डिक्शनरी होने वाला है, यानी कि डिक्शनरी आपका जेसन, जिस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। और ये हमारा होगा सेट, यूज करने वाले हैं कीवर्ड हमारा। उसके बाद यहाँ पर आप आईडी पास कर सकते हैं, कोई भी फिल्टर जिससे आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ उसका, ऐसा करता हूँ नेम, क्योंकि हमने ऊपर नेम लिया है फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ भी उसको हम नेम ले लेते हैं। आईडी से भी मैं दिखा दूंगा कि आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसे नेम ले लेते हैं। उसके बाद मॉडिफाइड काउंट, हमारा मॉडिफाई हुआ है या नहीं। और उसके बाद डेफ, यहाँ से डिलीट करने का एक बना लेते हैं, डिलीट, जो कि क्या करेगा, हमारा नेम लेगा और इसको डिलीट कर देगा। सो ये 4-5 हमने फंक्शन बना लिए हैं जो हमारे डेटाबेस से इंटरेक्ट करने वाले हैं, CRUD ऑपरेशंस जिसको आप कहते हैं वो है। अब हम मेन फाइल में आते हैं। मेन फाइल में क्या करेंगे, हमारा रूट बन चुका है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर अगला राउट बनाएंगे, @app डॉट गेट ऑल। गेट ऑल नाम का फंक्शन बना दिया। ये क्या करेगा, ये यहाँ से मेरा, अब यहाँ हम इंपोर्ट करेंगे अपनी डीबी की फाइल को। सो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट डीबी। तो यहाँ पे हमने डीबी को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद अब यहाँ क्या करेंगे, रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डीबी डॉट ऑल नहीं, हमारा जो फंक्शन था उसको हम देख लेते हैं क्या था, डीबी डॉट ऑल ही था। तो हम यहाँ पर इसको ऑल को कॉल करेंगे और ये हमारा रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे इसको आप रिस्पॉन्स नहीं, जैसे यहाँ मैं कर लेता हूँ इसको डेटा, जो भी डेटा आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न, यहाँ आप इसको एक अच्छे फॉर्मेट में रिटर्न कर सकते हैं, डेटा डेटा, आप कुछ भी यहाँ पर चाहें तो रिटर्न कर सकते हैं। सॉरी मैंने यहाँ फंक्शन नहीं बनाया इस चक्कर में, गेट ऑल, और उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर गेट ऑल, और यहाँ पर आप इसको बनाएंगे राउट्स के अंदर। तो हमारा गेट ऑल बन चुका है अभी तक के लिए। अब हम क्या करते हैं, क्रिएट के लिए बनाते हैं।
तो @app.create के लिए आपको पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, /create इसका राउट हो जाएगा डेफ, यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं क्रिएट, और उसके बाद ये लेगा डेटा। अब ये डेटा किस टाइप का होगा, क्या होगा, इसको हम समझते हैं। तो डीबी से क्रिएट करेगा, इसको आईडी मिलेगी यहाँ पर, और यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं कोई भी दो चीज़। जैसे मैंने यहाँ पर एक चीज़, आप जो भी रिटर्न करें लेकिन आप अच्छे फॉर्मेट में दें। जैसे यहाँ पर आईडी है तो इसको मैं कर सकता हूँ इंसर्टेड अंडरस्कोर आईडी, ये हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक और फील्ड की और वैल्यू रिटर्न कर सकता हूँ, जैसे ट्रू, मैंने यहाँ रिटर्न कर दिया ट्रू, इंसर्टेड ट्रू, ठीक है। और उसके बाद आईडी हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम दो को टेस्ट कर लेते हैं कि किस तरह से हमारे चल रहे हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ एरर है क्या, ओके, समथिंग इज रॉन्ग हेयर, तो गेट ऑल /all, ओके, ये यहाँ पर गेट ऑल नहीं, ये हमारा होगा गेट। तो ये चीज़ अभी हमारी एप्लीकेशन रनिंग है। अभी से हम देख लेते हैं रिफ्रेश करके कि क्या होता है। यहाँ पे तो आपको हेलो वर्ड मिलेगा, लेकिन आपको पता है यहाँ पर स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन है, तो /docs टाइप करिए, यहाँ पर आएंगे आप। तो आपका जो रूट है इसको आप चेक कर सकते हैं, जो कि आपको दिख ही रहा था। एग्जीक्यूट किया आपने, यहाँ पर हेलो वर्ड आपको मिला, बहुत सही। आपकी एप्लीकेशन अभी आपका एक जो राउट है काम कर रहा है। क्या है, गेट ऑल। तो पहले हम गेट ऑल को ट्राई कर लेते हैं। मैंने किया एग्जीक्यूट, यहाँ पर इसको कुछ नहीं मिला, डेटा यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट आई है, ठीक है। देखते हैं क्या हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है। यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारा मोंगोडीबी, अभी तक के लिए हमारा डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ। तो चलिए अब हम क्रिएट करके देखते हैं, इसके बाद देखेंगे कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आपको डेटा पास करना है। अब डेटा क्या है, इसने देखिए यहाँ पर क्या लिया, क्वेरी पैरामीटर। सबसे बड़ी चीज़ है कि क्वेरी पैरामीटर लिया इसको, तो ये हमें नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम एक फाइल बनाएंगे मॉडल्स नाम की, models.py। हमने हम मॉडल्स बना लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्कीमा अपना बताएंगे कि जो हमारी टेबल है उसमें क्या क्या फील्ड चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इंपोर्ट करनी है एक क्लास। जैसे कि यहाँ से आप करेंगे फ्रॉम pydantic इंपोर्ट बेस मॉडल। बेस मॉडल क्लास क्या करती है, ये आपके जो क्लास बनाते हैं उसको एक स्कीमा बनाती है। अब यहाँ क्या करेंगे, क्लास टू डू, तो टू डू नाम की क्लास बना दी, इसके अंदर आप पास कर देंगे बेस मॉडल। और अब उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पर बेस मॉडल आपने पास कर दिया, m बड़ा होगा तो बेस मॉडल पास कर दिया। उसके बाद इसके अंदर आप बनाएंगे, जैसे मैंने एक नेम ले लिया, इसका टाइप देंगे स्ट्रिंग होना है, उसके बाद इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी स्ट्रिंग। तो हमारी सिंपल सी क्लास है जिसमें हमने बेस मॉडल को इनहेरिट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे हमारी मेन फाइल में। यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट मॉडल्स, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या पास करने वाले हैं, डेटा। अब आपको पता है कि हम यहाँ पर डेटा टाइप जैसे यूज़ करते हैं, तो टाइप हिंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्रिएट में डेटा के साथ मैं यहाँ कॉलन लगा के पास करूँगा मॉडल्स डॉट टू डू, क्योंकि मेरा जो मॉडल्स का टू डू है, यानी कि मैंने एक टू डू मॉडल बनाया है, उसको यूज़ किया है मैंने। कहाँ से, मॉडल्स फाइल से। आप डायरेक्ट चाहें तो टू डू भी यूज़ कर सकते हैं, मॉडल से आप फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट टू डू करके। तो अब हम अपना जो ये एप्लीकेशन इसको रिफ्रेश करते हैं, और अब देखते हैं कि हमारा डेटा किस तरह का है। देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट बॉडी आपकी पहले से बन के आ चुकी है कि आपको नेम और डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो ट्राई इट आउट। यहाँ पर मैं पास करता हूँ नेम जैसे मैंने कुछ भी रख दिया, जैसे सिंपल 1, सिंपल रखने के लिए। डिस्क्रिप्शन लर्न समथिंग, तो यहाँ पर लर्न समथिंग। और अभी से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट किया। इंटरनल सर्वर एरर, कुछ एरर है, चलिए इसे देखते हैं हम। यहाँ पर डॉक्यूमेंट मस्ट बी इंस्टेंस ऑफ डिक्ट, ठीक है। अब ये सिंपल सी चीज़ आपने वहाँ से रिटर्न किया जो भी आपका मॉडल आया, उसके बाद आप क्रिएट में जाइए। यहाँ पर या तो आप जब मॉडल से यानी मेन फाइल से इसको पास कर रहे हैं डेटा, तो इसको आप डिक्ट करके पास कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, जब आपने क्रिएट किया तो या तो आप सिंपल यहाँ पे इसको क्या करिए, जो डेटा है, डेटा इज इक्वल्स टू टिकटॉक डेटा। अब इसे हम करते हैं रन दोबारा से, और अब देखते हैं क्या होता है। मैंने रन किया, अभी भी इंटरनल सर्वर एरर, ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। लेकिन अब आपका जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका होगा। मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, देखिए टू डू, और उसके बाद इसके अंदर टू डू भी आ चुका, और इसके अंदर एक चीज़ भी बन चुकी है। लेकिन अब क्या है कि ये दिक्कत कहाँ आ रही है, अब दिक्कत मैं आपको बताता हूँ कहाँ आ रही है। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। तरीका क्या है, पहला कि जब आपने रिस्पॉन्स रिटर्न किया, यानी कि जो आईडी होती है मोंगोडीबी की, वो ऑब्जेक्ट आईडी होती है, तो आप ऑब्जेक्ट आईडी को जेसन रिस्पॉन्स में नहीं रिटर्न कर सकते। तो आपकी जो आईडी है, या तो आप क्या करें, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, यहाँ पर str करके रिटर्न करें, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी यहाँ जो इसको दोबारा से ट्राई करते हैं, टास्क, इसका नाम रख देते हैं 1, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन जैसे लर्न, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या करें हम, इसको एग्जीक्यूट। तो
आपको देखिए इंसर्टेड ट्रू जो हमने पास किया था, उसके बाद इंसर्टेड आईडी जो इसकी आईडी है। अब आप मोंगोडीबी में अगर देखेंगे तो जो इसकी आईडी है वो ये आईडी है, तो जो इसकी आईडी है वो ये आईडी है और यही इसको रिटर्न हुई है। अब यहाँ पर आपकी आईडी ऑब्जेक्टेड आईडी बन रही है। तो एक तरीका ये है। अब दूसरा इसमें दिक्कत क्या है इस तरीके में, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो उस तरीके में क्या है कि अगर आप ऑल को करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं एक दो और रिकॉर्ड बना देता हूँ जल्दी जल्दी से। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 जो आपके टू डूज हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो मैंने बना दिए, ठीक है। अब इसका क्या है कि अब अगर मैं ऑल को करूँ, यानी कि फेच ऑल को करूँ यहाँ पर, तो क्या होता है। ट्राई इट नाउ, क्लिक किया मैंने, एग्जीक्यूट, और अब यहाँ पर देखिए इंटरनल सर्वर एरर। ये एरर क्यों आई है इसको देखते हैं। ये एरर भी सेम रीजन से आई है कि आपकी ऑब्जेक्ट आईडी रिटर्न नहीं कर सकता। अब यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका रिस्पॉन्स है ना, इसको आइटरेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। क्योंकि आइटरेट करके आपको क्या करना पड़ेगा, जो आईडी है उसको इंसर्टेड आईडी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ किस तरह से। जैसे आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको आप आइटरेट करेंगे फॉर, जैसे मैं आई ले लेता हूँ, फॉर आई इन रिस्पॉन्स। तो यहाँ आप क्या करेंगे, डबल एस हो चुका है, इसको हटा देते हैं, रिस्पॉन्स के बाद आई इज इक्वल्स टू एस टी आर। आई के अंदर जो भी, आई के अंदर जो आईडी है, आई के अंदर जो भी आईडी है वो की क्या है, अंडरस्कोर आईडी। आई ऑफ अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू एस टी आर ऑफ आईडी। अब इसको हम रिटर्न करके देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, गेट ऑल से एग्जीक्यूट। ये अब देखिए डेटा यहाँ पर खाली आया है। डेटा खाली क्यों आया है, क्योंकि जो आपका रिस्पॉन्स है ना लिस्ट का, डेटा नाम का एक जो अलग से डिक्शनरी है, इसको बना सकते हैं और उसके बाद आप रिटर्न कर सकते हैं डेटा को। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, डेटा डॉट अपेंड, और उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे आई। तो इसके बाद अब हम देखते हैं क्या ये हमारा जो है काम करता है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। हमारा जो गेट ऑल वाली एपीआई है, इसको हम दोबारा से एक बार ट्राई कर लेते हैं। एग्जीक्यूट किया और आपके पास जो भी आपका डेटा था वो यहाँ पर आ चुका है। तो गेट ऑल सही से काम कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी अपनी एपीआईज बनाते हैं अपडेट करने के लिए, और उसके बाद पहले गेट वन करने के लिए कि आप नेम पास करेंगे और आपको जो डेटा है उसका डिस्क्रिप्शन वो मिल जाए। यहाँ पर आप करेंगे @app.get, और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप नेम पाथ पैरामीटर में भी ले सकते हैं आप, क्वेरी पैरामीटर में। यहाँ पर अभी हम पाथ में ले लेते हैं, एक बार हम क्वेरी पैरामीटर में भी देख लेंगे। फंक्शन बनाया गेट वन का, उसके बाद नेम स्ट्रिंग में पास किया डीबी। अब यहाँ पे हमने नेम पास कर दिया, और गेट वन जो भी हमारा डेटा आएगा हम उसको रिटर्न कर देंगे। अब ये क्या रिटर्न करेगा, हमें रिस्पॉन्स कलेक्शन वहां से फाइंड करके, जिस पे कंडीशन क्या है, नेम पे कंडीशन है, ठीक है। अब इसको भी हम लगे हाथ ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी पे गेट वन, यहाँ पर हम इसको देखते हैं। तो ट्राई इट आउट, नेम हम पास करते हैं जैसे वन, क्योंकि हमने यहाँ पर एक वन नेम का क्रिएट कर रखा है, तो जो कि मेरा रिकॉर्ड है वन जो है लर्न। और उसके बाद यहाँ आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, बी के लिए यहाँ रिफ्रेश कर दूं मैं तो 5 हैं, तो अभी एक डिलीट होना चाहिए। एग्जीक्यूट, यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर, ओके। सो ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। तो हमें सबके साथ यही करना है कि जहाँ भी आपकी ऑब्जेक्ट आईडी है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका ये डिलीट हो चुका है, लेकिन ये रिटर्न नहीं हुआ होगा, माफ कीजिए, मैं यहाँ पर इसको डिलीट बोल रहा हूँ। तो गेट होना है, तो आपका गेट हो जाएगा। और उसके बाद फाइंड वन करेंगे हम, नेम की कंडीशन के साथ फाइंड वन करेंगे। तो नेम यहाँ पर वन इसका है, जो डिस्क्रिप्शन है लर्न, तो हमें ये वाला डेटा मिलेगा। अब इसमें भी हमें रिटर्न के लिए सेम वही काम करना पड़ेगा, जो भी हमारा रिस्पॉन्स है। सो रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स की जो अंदर की आईडी है, रिस्पॉन्स ऑफ अंडरस्कोर आईडी, उसको हम कर देंगे इज इक्वल्स टू str रिस्पॉन्स ऑफ आईडी। उसके बाद अब इसे हम रिटर्न करके देखते हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूट किया हमने, तो डेटा देखिए आपकी जो आईडी है वो आ चुके हैं, नेम और डिस्क्रिप्शन ये दोनों आ चुका है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आई होगी। उसके बाद आप चाहें तो उसको पाथ पैरामीटर की जगह रिक्वेस्ट पैरामीटर में भी ले सकते हैं, क्वेरी पैरामीटर में ले सकते हैं, माफ कीजिएगा। तो क्वेरी पैरामीटर में करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ पाथ में पास नहीं करना, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर गेट, और उसके बाद यहाँ पर आप इसको रिफ्रेश करिए, तो आपकी जो एपीआई है वो गेट वन है, लेकिन अब ये क्वेरी पैरामीटर में आप नेम पास करेंगे। जैसे मैं अब यहाँ पर पास करता हूँ 2, तो एग्जीक्यूट किया, तो मेरा जो सेकंड रिकॉर्ड था वो यहाँ पर आ चुका है। आई थिंक ये चीज़ क्लियर है। अब हम बात करते हैं पहले डिलीट की, उसके बाद हम करेंगे अपडेट की। app.delete, और यहाँ पर हम पास करेंगे हमारा डिलीट। उसके बाद यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि आपका नेम लेगा, स्ट्रिंग में सेम होने वाले, जिस तरह से हमने यहाँ फाइंड किया था कंडीशन से, उसी तरह। तो डिलीट में हम नेम पास करेंगे, उसके बाद डिलीटेड काउंट यहाँ से हम रिटर्न करेंगे कि हमने कितना यहाँ पर डिलीट किया है उसको, यानी कितने रिकॉर्ड डिलीट हुए हैं। हालांकि एक रिकॉर्ड डिलीट होगा, तो हम देखिए यहाँ पर 1 पास करते हैं लर्न, और उसके बाद इसी को हम ट्राई करते हैं डिलीट करने की। तो मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पर, और हमारा ये डिलीट रिकॉर्ड आ चुका है। ट्राई इट आउट, और यहाँ पर मैं पास करूँगा 1,
और उसके बाद यहाँ एग्जीक्यूट किया। सो डिलीटेड ट्रू, उसके बाद डिलीटेड काउंट 1, और आप डेटाबेस में रिफ्रेश करेंगे तो अभी 5 रिकॉर्ड है, यहाँ पे 1 वाला एग्जिस्ट कर रहा है, रिफ्रेश 4 हो गए, 1 वाला जा चुका है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आई। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अपडेट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुट या पैच आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। अपडेट, उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे एक फंक्शन बनाएंगे जो कि डेटा और मॉडल्स लेगा। मॉडल्स यानी कि जो भी आप डेटा पास करना चाहते हैं, नेम है जो आपका आइडेंटिफाई कराएगा कि किस तरह से आपको यूज़ करना है, किस तरह पे आपको फिल्टर लगाना है उसको, और उसके बाद नेम जो भी आप डेटा देंगे, सो टू डू इन डीबी, उसके बाद आपका नेम और डिस्क्रिप्शन आ जाएगा और अपडेट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, यानी कि जो आपका डेटा है मॉडल्स वो आप यहाँ पर पास करेंगे। आपका जो अपडेट फंक्शन है इसमें हम पास करेंगे डेटा, इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे जो हमारा इसका ही नेम है उसको हम फिल्टर की तरह यूज़ करेंगे, और जो इसका डेटा आएगा उसको बाद में हम सेट कर देने वाले हैं। सेट करने में आप डेटा के अंदर यहाँ पर फील्ड इस तरह से भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ देता हूँ डिस्क्रिप्शन, जो कि डेटा ऑफ डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, नया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसे मैं दोबारा से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ट्राई इट आउट और ट्राई इट नाउ, और उसके बाद यहाँ पर मैंने नेम दे दिया सेकंड, और डिस्क्रिप्शन इसका देते हैं फास्ट एपीआई विद मोंगोडीबी। और यहाँ पर अभी देखते हैं लर्न फास्ट एपीआई है जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसने दिया देखिए अपडेटेड ट्रू, अपडेटेड काउंट 1, और उसके बाद अभी मैं आपको डेटाबेस में दिखाऊं, अभी जो आपका नेम सेकंड है इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो है लर्न फास्ट एपीआई। तो इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये हो चुका है फास्ट एपीआई विद मोंगोडीबी। तो इस तरह से आप अपडेट को यूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक मैंने अभी तक सारी चीज़ें कवर कर दी है कि आप डिलीट, अपडेट, गेट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ एक और चीज़ है कि जब आप ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं, तो जैसे मैंने अभी मॉडल्स बनाए, मॉडल्स क्रिएट किया, आप मॉडल्स की फाइल अलग बनाइए, मेन अलग बनाइए। और अब डिलीट का क्या होता है कि जब आप डिलीट बनाते हैं तो ये सारी फाइल्स आप इसको अलग बना सकते हैं, इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसको यूज़ करिए। जहाँ आपके राउट्स होते हैं वहाँ पर सिर्फ आप अपने सर्विस फंक्शन को कॉल करिए। जैसे मैंने यहाँ पर सर्विस फंक्शन को कॉल किया कि क्रिएट है, उसके अंदर डेटा पास किया और रिटर्न कर दिया। जो बाकी आपका लॉजिक है वो आप इस क्रिएट में लिखेंगे कि आपका डेटाबेस के अंदर जाना है, कुछ मॉडिफिकेशन है, कैलकुलेशन है, जो आप डेटा मैनिपुलेट करते हैं। क्योंकि आप हमेशा ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट जो आपने फ्रंट एंड से डेटा लिया वो इंसर्ट कर दिया, या आपने जो गेट किया वो सारी चीज़ें। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे गेट है तो आपका गेट ऑल वाला सिंपल सी चीज़ है, लेकिन क्या हो सकता है आपके पास यहाँ पर ऐसी चीज़ हो कि जो भी आपके पास रिस्पॉन्स है उसमें आपको कुछ चीज़ें ऐड करके देनी हो, कुछ चीज़ें डिलीट करनी हो, कुछ आपको पर कुछ कीज़ ही देनी हो। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आपको कोई फील्ड चाहिए, पर्टिकुलर फील्ड, जैसे यहाँ पर क्या है कि हम गेट ऑल पे चलते हैं पहले। तो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाने वाला हूँ कि गेट ऑल पे किस तरह से आएंगे। जैसे गेट ऑल है, यहाँ पर आ गए, इसके बाद ट्राई इट आउट मैंने किया, एग्जीक्यूट। यहाँ पर मेरी सारी फील्ड आ रही है, आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन। अब क्या हो कि अगर मुझे इसमें आईडी नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, आप आइए गेट ऑल के अंदर, यहाँ पर आपने ये आपकी कंडीशन है फिल्टर आपने खाली पास किया, आपको सारा डेटा मिल जाएगा। यहाँ पर आप कॉमा लगाइए, उसके बाद यहाँ पास करिए आप अंडरस्कोर ID 0, जो आपको नहीं चाहिए उस पर 0, जो चाहिए उस पर 1। उसके बाद अब इसे एग्जीक्यूट करिए। यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर, ओके, इंटरनल सर्वर एरर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए अब ID है और हम ID को यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, तो ID यहाँ पर नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से करते हैं और दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ देखिए आपका नेम और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपका आ चुका है, ID नहीं आई है। आप कोई फील्ड पर्टिकुलर है, आपके पास डेटा जो है वो 50 रिकॉर्ड है, यानी कि 50 आपकी की वैल्यू पेयर है। तो आप क्या करेंगे, जो आपको चाहिए, तो आप ये देखिए जो आपको डेटा चाहिए वो ज़्यादा है या जो नहीं चाहिए वो ज़्यादा है। तो जो आपका ज़्यादा हो उस पर आप ना यूज़ करें। जैसे अब मुझे चाहिए यहाँ पर आईडी एक था जो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे डेटा चाहिए था 2, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, नेम 1। अब यहाँ पर मैं अगर सिंपल पास कर दूंगा नेम और इसको मैं कर दूंगा 1, तो मुझे नेम मिलेगा और डिस्क्रिप्शन नहीं। तो इसे मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे सिर्फ नेम मिला क्योंकि मैंने नेम पे 1 किया है। अब नेम पे 1 किया तो अब ये फास्ट पे एक्सपेक्ट करेगा कि आपने अगर आईडी पे 0 दिया है कि आपको आईडी नहीं चाहिए, आपको नेम चाहिए, तो आपकी बाकी फील्ड्स हैं उस पर भी आप यहाँ पर दें कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आईडी में इसको यहाँ पर अगर नेम को भी मैं 0 कर दूँ तो मुझे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिलेगा सिर्फ, क्योंकि मैंने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिए कुछ नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन मिल गया। सो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि किस तरह से आपकी जो फास्ट एपीआई है मोंगोडीबी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मैं कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से इसको देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इस अगर डॉक्यूमेंटेशन को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आप डॉकराइज कर सकते हैं फास्ट एपीआई और मोंगोडीबी को। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।